स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न 5 है यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसका जो प्रश्न 5 है वो है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ एक वृत्त बना रखा है और जो इसका केंद्र है O है। अब यह है कि इसका व्यास 40 सेंटीमीटर का है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमने यहाँ एक जीवा दे रखी है AB और इसकी लंबाई हमको दे रखी है, ये भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इसके संगत जो छोटा चाप बना ये वाला, हमें क्या करना है? इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। और हमने क्या किया इसमें, जो O है O से B को मिलाया, ये भी इसका क्या होगी? त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। और O से क्या किया हमने? इस जीवा का जो दूसरा बिंदु है इसको मिलाया, तो ये भी OA बराबर की त्रिज्या है, तो ये भी कितनी होगी हमारी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसको तीनों हो जाए 20-20 सेंटीमीटर की हो रही है, यानी OB 20 है, OA 20 है और AB भी 20 है। तो ये एक हमारा क्या बन गया है? समबाहु त्रिभुज। ठीक हो गया। तो इसमें लिखते हैं हम, दिया है वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर अथवा वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी? व्यास बट्टे 2, यानी कि कितनी हो जाएगी हमारी? व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर बट्टा 2 कितना हो गया हमारा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो जीवा AB की लंबाई भी हमको दे रखी है, जीवा AB की लंबाई भी हमारी कितनी है? ये भी हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो जब हमने जीवा के दोनों सिरे A और B को इसके जो केंद्र O से मिलाया, तो हमारी ये क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसकी की तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज OAB में OA बराबर OB बराबर EB बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अतः त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज होगा। हम जानते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने होता है? 60 डिग्री का। चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, तो इसलिए जो हमारा कोण AOB, ठीक है, यानी कि इसको हम थीटा मान ले तो कोण AOB बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। इसी 60 डिग्री को अगर हम किससे बदलना चाहें? रेडियन में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमको इसमें? पाई बट्टा 180 से। तो 60 से हमारे कितनी बार कटाई? 3 बार। तो कितना गया हमारा? पाई/3 रेडियन। ठीक हो गया। अब जो कोण बनना है AOB, ठीक है, तो ये बन गया हमारा पाई/3 रेडियन। अब जो इसके संगत छोटा चाप है, छोटा चाप यानी कि जो AB है, तो इस AB की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। माना इस छोटी चाप की लंबाई हम क्या मान लेते हैं? माना इसकी लंबाई कितनी है? L। ठीक है। माना चाप AB की लंबाई L है। ठीक है। तो हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है? सूत्र हमारा कोण बराबर कितना होता है? कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई। तो चाप बराबर कितना हो जाएगा हमारा? कोण गुणा त्रिज्या। कोण गुणा त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या में हम क्या करेंगे? अब मान रखेंगे। ठीक है। तो लिखते हैं इसमें हम, चाप बराबर कोण, कोण कितना है हमारा? तो चाप बराबर हमारा हो जाएगा कोण गुणा त्रिज्या, और चाप बराबर कोण का हम मान रखते हैं इसमें। कोण कितना है हमारा? पाई/3, और त्रिज्या कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर। तो ये बराबर हो गया हमारा 20 पाई/3 सेंटीमीटर। तो यह हमारी क्या कहलाई? छोटी चाप
की लंबाई ए बी की लंबाई। ठीक है, तो यही सा क्या कहलाएगा आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न 6 करते हैं। प्रश्न 6 है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ देखा कि दो वृत्त हैं, उनके जो समान लंबाई के चाप, यानी कि दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई समान है, यानी वो समान लंबाई के हैं, और जो पहला चाप है वो अपने केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और जो दूसरा चाप है वह अपने केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसमें हम शुरू करते हैं। माना समान चाप की लंबाई L है, माना समान चाप की लंबाई L है। ठीक है, तो पहले वृत्त के केंद्र बना कोण, पहले वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, θ1। तो θ1 हमारा क्या है, 60 डिग्री। ठीक हो गया, तो इसको किस में लेते हैं, रेडियन में। तो θ1 हमारा कितना हो जाएगा, 60 गुणा पाई बट्टे 180। अब 60 से कितना कटे, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया, पाई बट्टे 3 रेडियन। ठीक हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, दूसरे वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, दूसरे वृत्त के जो केंद्र कोण बनना है इसको हम क्या मानते हैं, θ2। अब ये कितना है हमारा, 75 डिग्री। इसको भी किस में ले देते हैं हम, रेडियन में। तो 75 गुणा पाई बट्टे 180, इसको किससे काटेंगे हम, 15 से काट लेते हैं, तो बन जाए 75, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यानी कितना हो गया हमारे 5 पाई बट्टे 12 रेडियन। ठीक हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, इनका त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो सूत्र हमारा वही है, सूत्र कोण करना होता है चाप बट्टा त्रिज्या से हम लेते हैं इसमें। तो पहले वृत्त के लिए हमारा कोण θ1 कितना है, चाप की लंबाई हमने क्या ले लिया, L, और त्रिज्या क्या है हमारी, इसकी त्रिज्या को तो हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कितना त्रिज्या मान लेते हैं, पहली की त्रिज्या माना R1 मान लेते हैं। हमारा यहाँ R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा L बट्टा θ1। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, R1 बराबर L बट्टे θ1 का मान लेते हैं। θ1 का मान कितना है, पाई बट्टे 3, या R1 बराबर कितना हो जाएगा, 3L बट्टा पाई। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या होगा, दूसरे वृत्त लेते हैं हम, कोण θ2 बराबर कितना हो जाएगा, L बट्टे R2। ये R2 क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारा यहाँ R2 बराबर कितना हो जाएगा, L बट्टे θ2। अब हम क्या करते हैं, इसमें θ2 का मान देते हैं। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, L बट्टे θ2 का मान कितना है, 5 पाई बट्टे 12, या कितना हो जाएगा हमारे 12 L बट्टे 5 पाई। ठीक है, तो हमको इसका अनुपात निकालना है त्रिज्याओं का, यानी कि हम क्या करेंगे, अब R1 बट्टे R2 बराबर, R1 कितना हमारा 3L बट्टा पाई, ठीक, और बट्टा 12L बट्टे 5 पाई। तो ये कितना हो गया, 3L बट्टे पाई गुणा 5 पाई बट्टे 12L। तो हमारे यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, तो ये हमारा कितना आ गया, तो इसका मान आएगा 3 गुणा 5 बट्टे 12। ठीक है, अब 3 से 12 कितनी बार कट गया, 4 बार, तो कितना आ गया हमारा ये 5 बट्टे 4, या 5:4। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या का अनुपात है R1/R2 कितना आ गया हमारा, 5:4। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक हो गया।
स्टूडेंट्स, अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7। ये हमारा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 21 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमको एक दोलायमान दोलक दे रखा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ इसकी एक आकृति बना की है, ये ओ से लेकर के ए तक, इसको हमने क्या मान रखा है, एक दोलक जो कि दोलन कर रहा है, यानी ए से बी तक जा रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। तो ओ से ए तक की लंबाई है, ये किसकी लंबाई है, दोलक की लंबाई, और ये हमें कितनी देखिए 75। तो इसको हमने आर से प्रकट कर रहा है, तो ये हमारी कितनी है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जब दोलायमान दोलक दोलक कर रहा है, यानी कि जब ए से बी तक जा रहा है, तो जो चाप बनना है इसकी लंबाई को हमने किससे प्रकट किया, एल से, ठीक है ना। अब ये जो कोण बना रहा है, ये थीटा, हमको इससे ज्ञात करना है। अब इसके 3 पार्ट है, जो पहला पार्ट है, ठीक है, जबकि हमको क्या दे रखा है, उसकी नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई निम्नलिखित है, यानी पहले में जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई को हमने किससे प्रकट कर रखा है, एल से। तो एल बराबर हमारी कितनी है यहाँ, 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया ना। और जो दोलक की लंबाई है, जो दोलक की लंबाई, उसको किससे प्रकट कर रखा है हमने, आर से। तो आर बराबर रहे हमारे यहाँ 75 सेंटीमीटर, ठीक हो गया ना। तो हमको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, यानी कि तो बना कोण इस केस में क्या हो जाएगा, कोण बराबर कितना होता है हमारा, चाप बट्टा त्रिज्या से, ठीक है। तो इस समान रख देंगे। तो हमारा चाप कितना है, हमारे यहाँ चाप है 10 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या कितनी है, 75 सेंटीमीटर। अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं, 5 से कटेगा ये 2 बार, और 5 से कितनी और कटेगा, 15 बार। तो ये हमारा कितना आ गया, 2/15 रेडियन। तो ये पहले पार्ट का आंसर निकल गया। अब इसका सेकंड पार्ट, जबकि चाप की लंबाई हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम वही होगा, तो हमें कोण निकालना है। तो कोण बराबर कितना होता है हमारा, चाप बटा त्रिज्या। अब की किसमें चाप कितने का है, 15 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या तो वही है 75 सेंटीमीटर। तो काट दिए इसको, 15 से कट जाएगा, 15 बन जाए 75, यानी कि 1/5 रेडियन, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। तो इस केस में हमको क्या, अब क्या देखा, चाप की लंबाई एल कितनी है हमारी यहाँ, 21 सेंटीमीटर। तो एल बराबर हमारी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो सूत्र वही लगाते हैं हम, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से। चाप हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या कितनी है, 75 सेंटीमीटर। अब किससे कटेगा, 3 से काट दीजिए, 21, और कितना हो गया हमारा, 3 6 बचा 1, 3 5 15, यानी कि 7/25 रेडियन, ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार हमने तीनों पार्ट हल कर लिए। तो इस प्रकार जो हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हुई।